हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश बाय आरकेएस। यहाँ पे आप अपने सारे वीडियोस जब चाहें जैसे चाहें देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपकी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। और मैं एक बार जहाँ तक पढ़ लिया उसको दोबारा से आपको समराइज़ कर दूँ कि एक बहुत पुअर पर्सन था जो रेड ट्रैप बना के अपना जैसे तैसे गुजारा किया करता था। वो रेड ट्रैप बनाने के लिए भी छोटी मोटी थ्योरी किया करता था और कुछ बेगिंग किया करता था। उसके बाद भी उसका बिज़नेस जो है, मतलब रेड ट्रैप बेचने का जो बिज़नेस है, एक्चुअली वो वेगाबॉन्ड था, मतलब घूम घूम के वो बेचा करता था। तो उसके बावजूद भी उसका बिज़नेस कोई स्पेशल प्रॉफिट में नहीं चल रहा था। मतलब उसके पास खाने के लिए इनफ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े ठीक नहीं थे, और ऐसी हालत में वो रहा करता था, घूमता रहता था। सडनली क्या हुआ, एक दिन घूमते घूमते ऐसे जब वो अपने रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए जब घूम रहा था, एक साइकोलॉजिकल आइडिया उसके दिमाग में आया। और वो ये था, भाई वो रेड ट्रैप बेचा करता था तो उसके दिमाग में भी ऐसा ही आइडिया आया। हालांकि आइडिया बिल्कुल परफेक्ट था। आइडिया ये आया कि ये पूरी दुनिया भी एक बिग रेड ट्रैप है, एक बड़ी चूहेदानी है, और हम सब जो यहाँ पे रहते हैं वो सब रेट हैं। अब जैसे चूहेदानी के अंदर किसी बेट को डाल के चूहे को फंसाया जाता है, मतलब किसी लालच के दानों को डाल के चूहे को फंसाया जाता है, इसी तरह इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी लालच के दाने के पीछे हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा एक विचार आया इसके दिमाग में, और इसको मतलब नाइट हो गई थी तो इसको शेल्टर चाहिए थी, और इसने देखा रोड साइड में एक मकान था। तो कोई भी इसका वेलकम नहीं किया करता था, सब सौर फेसेस से इसका आमना सामना हुआ करता था। लेकिन उस घर में एक ग्रे कलर का कॉटेज था बाय द रोड साइड। तो उसका जो ओनर था उसने इसे बड़े अच्छे से ग्रीट किया, इसके लिए खाना भी बनाया, इसको मतलब सफ़र भी दिया, इसके साथ ताश भी खेल ली। बेड टाइम हुआ तब तक इसको अपने बारे में भी बताया। जो 30 क्रोनर्स उसके पास थे वो भी इसे दिखाए। और सुबह ये उठे तो सबसे पहले उठा वो ओनर, जो घर का मालिक था। और फिर इसे ऐसा लगा कि जब घर का मालिक उठ गया तो यहाँ पे लेटे रहने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी उठ गया और सब दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हम पढ़ रहे हैं, एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, सॉरी, बट हाफ एन आवर लेटर। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम अपने अपने रास्ते पर चले गए थे ना दोनों, उसके आगे से पढ़ रहे हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप पेडलर था वो दरवाजे के सामने दोबारा खड़ा था। देखो, बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर, वो जो रेड ट्रैप पेडलर था, मतलब घूम घूम कर जो रेड ट्रैप बेचता था, वो स्टूड अगेन दोबारा खड़ा था बिफोर द डोर, यानी दरवाजे के सामने। अब द डोर आ रहा है, मतलब पहले से बताया गया इसके बारे में। द डोर मीन्स द डोर ऑफ द हाउस ऑफ द ओल्ड मैन। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की। टू गेट इन मीन्स अंदर जाने की। हाउएवर, हालांकि। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो तो केवल कहाँ तक गया, विंडो तक। वह ओनली मीन्स केवल, वेंट अप मीन्स गया, टू द विंडो खिड़की तक। स्मेश्ड ए पेन, स्मेश्ड मीन्स होता है तोड़ना, पेन होता है खिड़की का शीशा। तो खिड़की के शीशे को उसने तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ को अंदर फंसा दिया, ठूंस दिया। स्टक मीन्स फंसा देना, अपने हाथ को अंदर घुसा दिया, मतलब उसके विंडो पेन तोड़ के। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और गोट होल्ड यानी पकड़ लिया, पकड़ बना ली, ऑफ द पाउच यानी उस पाउच के ऊपर जिसमें 30 क्रोनर थे, 30 क्रोनर थे। क्रोनर मैं आपको पहले बता चुका, स्वीडिश करेंसी को क्रोनर बोलते हैं।
अब देखो वो इंसान, यहाँ से आप समझ सकते हो स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है, वो इंसान जो जिसके इतने नेक ख्याल हों कि हम सब किसी न किसी बेट के पीछे पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, वो इंसान खुद बेट्स में फंस गया। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि बेट उसके लिए क्या है, तो 30 करोड़ उसके लिए क्या बन गए, बेट बन गए। अब कैसे बनते हैं वो आगे पढ़ते हैं। ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट। उसने पैसों को लिया, ही टुक द मनी, उसने पैसों को लिया, एंड थर्स्ट और ठूंस दिया, इट यानी इनको, इन टू हिज ओन पॉकेट, अपनी खुद की पॉकेट के अंदर। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने लेदर के पाउच को टांग दिया। देन यानी फिर, ही हंग उसने टांग दिया, द लेदर पाउच यानी उस लेदर के पाउच को, उस लेदर के पर्स को, लेदर चमड़े को बोलते हैं। तो उसने उस लेदर के पाउच को टांग दिया वेरी केयरफुली यानी बहुत ज़्यादा सावधानी से। बैक इन इट्स प्लेस, कहाँ पे टांग दिया, वापस टांग दिया, बैक यानी वापस, इन इट्स प्लेस यानी इसके स्थान पर, एंड वेंट अवे और चला गया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पे टंगा हुआ था वो, तो टंगा हुआ कहाँ पे था वो, जो विंडो फ्रेम थी उसमें जो नेल थी उस पे टंगा हुआ था। अब इसने विंडो पेन को तोड़ा, उस विंडो की फ्रेम के पास जो विंडो पेन थी उसको तोड़ा, हाथ अंदर डाला और निकाल के ले गया। पैसे तो निकाल के ले गया, वो 30 करोड़ के नोट तो निकाल के ले गया और उस पाउच को वहाँ टांग दिया। आगे पढ़ते हैं। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। अब जब वो चला, एज ही वॉकड, जब वो चला, अलोंग विद द मनी यानी पैसों के साथ, अलोंग विद मीन्स के साथ, तो पैसों के साथ जब वो चला, इन हिज पॉकेट कहाँ पे, अपनी पॉकेट में डालकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसने बहुत ज़्यादा प्लीज्ड महसूस किया। प्लीज्ड मीन्स खुशी, आनंदित, तो उसने बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी महसूस की। विद हिज स्मार्टनेस मीन्स अपनी चतुराई के साथ, स्मार्टनेस बोलते हैं चतुराई को। अब जैसे चोर एक बार चोरी कर लेता और सक्सेसफुल हो जाता तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत स्मार्ट काम किया है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, उसने वास्तव में महसूस किया, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट, कि शुरुआत में उसने साहस नहीं किया था। डेयर मीन्स होता है साहस करना, तो शुरुआत में उसने साहस नहीं किया था किस चीज़ का, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कंटिन्यू यानी चालू रखने के लिए, ऑन द पब्लिक हाईवे यानी पब्लिक बोलते हैं सार्वजनिक को और हाईवे होता है रास्ता, आप राजमार्ग भी बोलते हैं। तो सार्वजनिक रास्ते पर मान लो चाहे सार्वजनिक राजमार्ग पर मान लो, रास्ता ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसने ऐसा महसूस किया शुरुआत में कि पब्लिक हाईवे के ऊपर, सार्वजनिक रास्ते के ऊपर मतलब चलते रहने का साहस नहीं किया उसने। अब ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अगर पब्लिक हाईवे पर चलेगा तो कोई ना कोई देख लेगा और पकड़ लेगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसने क्या महसूस किया, मस्ट टर्न ऑफ, टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। ये जो ऑफ है, ये कोई चीज़ जब बिछड़ती है, सेपरेशन, अलग होने के अर्थ में आता है, तो रोड से उसे अलग हो जाना चाहिए, अलग घूम जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, और किधर जाना चाहिए, वुड्स के अंदर, वुड्स बोलते हैं जंगल को, जंगल के अंदर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। अब पहले घंटे के दौरान ने तो इस चीज़ ने से कोई परेशानी नहीं दी। देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द फर्स्ट आवर यानी पहले घंटे के दौरान। दिस कोज्ड हिम, कोज मीन्स होता है कारण बनना, फैलाना, तो ये उसने नहीं, दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, इसने उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं दी, कोई परेशानी नहीं फैलाई उसके लिए। लेटर, बाद में, इन द डे इट बिकेम वर्स, बाद में दिन में क्या हुआ, इट बिकेम वर्स, ये वर्स हो गई। बैड की सेकंड फॉर्म है, कंपेरेटिव डिग्री है, बैड की सेकंड फॉर्म होती है वर्स, बुरी से ज़्यादा और ज़्यादा बुरी। तो इट बिकेम यानी यह हो गई, वर्स यानी और ज़्यादा। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्यों हो गई वो भी देखो, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था, मतलब भ्रम में डाल देने वाला जंगल था। कन्फ्यूज करना होता है ना, भ्रम में डालना, तो एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो फंस गया था। विच शुरुआत में लगाया, इनटू बाद में लगाया, इनटू विच मीन्स जिसके अंदर, ही हैड गोटन यानी वो फंस गया था, वो चला गया था।
ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर यानी श्योर होने के लिए, आश्वस्त होने के लिए, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, क्या कोशिश की देखो, टू वॉक यानी चलने के लिए, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन यानी एक निश्चित दिशा में, डेफिनेट बोलते हैं निश्चित को, और डायरेक्शन होती है दिशा। तो उसने क्या कोशिश की, अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं एक निश्चित डायरेक्शन में चलूँ, एक निश्चित दिशा में चलूँ। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, एपोस्ट्रोफी भी सॉरी एपोस्ट्रोफी का नाम आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है। लेकिन जो पाथ्स थे, पाथ्स बोलते हैं रास्तों को, वो ट्विस्टेड मीन्स मुड़ जाते थे, बैक एंड फोर्थ पीछे और आगे, मतलब आगे पीछे होके मुड़ जाते थे, सो स्ट्रेंजली यानी बहुत अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा और चलता रहा, खूब चला मतलब, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और कैसे चला, विदाउट मीन्स बिना, कमिंग यानी आए हुए, टू द एंड यानी अंत पर, ऑफ द वुड यानी जंगल के, बिना जंगल के अंत पे आए हुए वो चलता रहा, मतलब जंगल का अंत उसे नहीं मिला। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस करना, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो तो केवल क्या कर रहा था, ओनली मीन्स केवल, ही हैड बीन वॉकिंग यानी वो चल रहा था, अराउंड चारों तरफ, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के उसी हिस्से में, सेम पार्ट यानी वही हिस्सा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो उसने लास्ट में महसूस किया कि वो तो जंगल के उसी हिस्से में घूमता जा रहा था बस। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। ऑल एट वंस का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे एट वंस मीन्स तुरंत, बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल तुरंत। ही रिकॉल्ड उसे याद आया, रिकॉल मीन्स होता है याद करना, तो उसे याद आया हिज थॉट्स यानी अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप और उस चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का टर्न आ गया था। टर्न बोलते हैं बारी को, ओन होती है खुद की, तो अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। अब किस चीज़ की खुद की बारी आ गई थी, उसे अपने विचार याद आए वर्ल्ड के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में। तो आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, उसके विचार क्या थे कि पूरी दुनिया भी एक बड़ा रेड ट्रैप है और हम सब इसमें रेड्स की तरह रहते हैं जो किसी न किसी बेट के पीछे पड़ जाते हैं और अपने लाइफ को शट डाउन कर देते हैं उसी के पीछे। तो अब इसे लग रहा है कि जब ये जंगल में खो गया है, केवल किसके लिए, उन 30 क्रोनोर्स के लिए, वो इसके लिए बेट्स बने हैं। तो अब ये महसूस कर रहा है कि उसका अंत आ गया है और सॉरी उसकी बारी आ गई है, उसे अब सब चीज़ें याद आ रही हैं। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कोट। देखो अब खुद रियलाइज़ कर रहा है सारी चीज़ों को। ही हैड लेट, उसने परमिशन दी थी, मतलब उसने परमिशन देना, अनुमति देना, तो उसने अनुमति दे दी थी हिमसेल्फ यानी खुद को, बी फूल्ड यानी मूर्ख बनने की, बाय ए बेट यानी एक बेट के द्वारा, लालच के दाने के द्वारा, एंड हैड बीन कोट और पकड़ा गया था। अब देखो लालच का दाना क्या था उसके लिए, वो 30 क्रोनोर्स, और पकड़ा कहाँ पे गया वो, पकड़ के मतलब जंगल में फंस के रह गया। द होल फॉरेस्ट, वो सारा का सारा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, अपने तनों और शाखाओं के साथ, जो उसके तने थे, ट्रंक्स बोलते हैं तनों को, ब्रांचेस होती है शाखाएं, तो अपने तने और शाखाओं के साथ, मतलब फॉरेस्ट में तो यही मिलेंगे ना, मतलब अपने को ट्रीज़ मिलेंगे, तो ट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स हैं, ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लोग्स, और इसकी थिकेट्स मतलब जो झाड़ियाँ हैं वो, और फॉलन लोग्स मतलब गिरे हुए लट्ठे, मतलब मोटे मोटे जो लाठियाँ होती है लट्ठे बोलते हैं, तो गिरे हुए लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो उसी के ऊपर बंद हो रहे थे, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। देखो पेनिट्रेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है भेदना, मतलब किसी चीज़ को आर पार कर देना, और पेनिट्रेबल भेदने योग्य, इम्पेनिट्रेबल अभेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सके। अभी किस चीज़ को नहीं भेद पा रहा था यहाँ पे, उस फॉरेस्ट को, उस जंगल को। तो ये सब उसके ऊपर ऐसे लग रही थी जैसे उसके सामने बंद हो गई हो, जैसे कि एक इनपेनिट्रेबल प्रिजन हो, अभेद्य, प्रिजन बोलते हैं कैद को।
तो एक अभेद्य कैद की तरह, कारागार की तरह मान लो आप यहाँ पे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, फ्रॉम विच यानी जिससे, ही कुड नेवर एस्केप यानी वो कभी नहीं बच सकता था। एस्केप मीन्स होता है बचकर भागना। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये दिसंबर में दिसंबर के अंत की बातें हैं, लेट आ रहा ना। अब आप खुद यू कैन इमेजिन दैट हाउ कितना ठंडा होता होगा। मतलब अपने यहाँ जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है इनमें। अपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हम अगर अर्थ की बात करें तो हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इनके यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होगी, तो उसे भी आप फील करते हुए पढ़ना। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर में अंत की बातें हैं। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस बोलते हैं अंधेरे को, तो अंधेरा पहले से ही, डिसेंड मीन्स होता है छाना, तो अंधेरा पहले से छा रहा था ओवर द फॉरेस्ट, जंगल पर। अब एक तो घना जंगल कंफ्यूजिंग भी है वो, उसमें से निकल भी नहीं पा रहा है, ऊपर से ठंड ज़्यादा है और अंधेरा भी छाया जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इस चीज़ ने डेंजर को बढ़ा दिया। दिस मीन्स इसने इंक्रीज द डेंजर, डेंजर को बढ़ा दिया, खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और उसकी उदासी को भी बढ़ा दिया। ग्लूम बोलते हैं उदासी को। एंड डेस्पेयर, और निराशा को भी बढ़ा दिया। मतलब अब जो उसकी थोड़ी बहुत कोई आशा बची हुई थी कि अपन निकल पाएंगे, तो वो अंधेरे ने बढ़ा दी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसने बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं देखा, मतलब उसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। फाइनली मीन्स अंत में, ही सा नो वे, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, आउट यानी बाहर का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर लुढ़क गया, मान लो यहाँ पर गिर गया। सैंक डाउन मीन्स, वैसे सिंक डूबने को भी बोलते हैं, गिरने को भी बोलते हैं, तो ज़मीन पर गिर गया। टायर टू डेथ, टायर मीन्स होता है थक जाना। अब टायर टू डेथ मतलब मौत तक थक गया, कहने का मतलब इतना थक गया जैसे मरेगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम क्षण आ गया था। दैट मीन्स कि हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण, हैड कम यानी आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ठीक जैसे ही, जस्ट एज मीन्स ठीक जैसे ही लेड यानी उसने रखा, हिज हेड यानी अपना सर, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, तो क्या हुआ, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ही हर्ड मीन्स उसने सुनी, ए साउंड मीन्स एक आवाज़। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर, रेगुलर यानी नियमित, थम्पिंग यानी पीटने की आवाज़, मतलब किसी चीज़ को पीटा जा रहा हो ऐसी आवाज़ सुनी उसने। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, देर वॉज नो डाउट, कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था, किस बात का, एज टू वॉट दैट वॉज, कि वो क्या था। वोट मीन्स क्या या जो, दैट वॉज यानी वो था, उसके बारे में अब उसके दिमाग में कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, रेज मीन्स उठाना। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये तो हैमर के स्ट्रोक्स हैं। हैमर बोलते हैं हथौड़े को, स्ट्रोक्स बोलते हैं प्रहार को, तो ये तो हथौड़े के प्रहार हैं। फ्रॉम एन आयरन मिल यानी एक आयरन मिल से, जो कहाँ से आ रहे हैं, आयरन की मिल से आ रहे हैं, मतलब लोहे की मिल से आ रहे हैं। तो इट मीन्स कोई ना कोई पास में है, ये उसे रियलाइज़ हो गया था। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, देयर मस्ट बी, मस्ट आपको पता है ये कैसे यूज़ होता है, तो देयर मस्ट बी पीपल, यहाँ पे लोग अवश्य हैं, मतलब होने ही चाहिए। नियर बाय यानी पास में है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अब समन मीन्स होता है बटोरना, तो उसने बटोरी। ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी अपनी सारी ताकत, स्ट्रेंथ बोलते हैं ताकत को। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टेगर मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, तो साउंड की डायरेक्शन में वो लड़खड़ा कर चला। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो रामजो आयरन वर्क्स है, ये मिल का नाम है रामजो आयरन वर्क्स,
विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गई है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, वर यानी थी, नॉट सो लॉन्ग एगो ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, ए लार्ज प्लांट यानी एक बड़ा प्लांट थी। अब प्लांट मीन्स पौधा नहीं है, प्लांट जिसमें मशीनरी वगैरह लगी हुई हों, जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती हों। तो बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं हुई है कि एक बड़ा मतलब बड़ा प्लांट थी ये, विद स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर भी था। अब आप पूछोगे कि स्मेल्टर किसे कहते हैं, तो लोहा गलाने वाला जो औजार होता है उसे स्मेल्टर बोलते हैं। रोलिंग मिल, जो लोहे को गला कर रोल कर दे, मतलब उसे गोल गोल कर दे, वो रोलिंग मिल होती है। एंड फोर्ग, वो फोर्क बोलते हैं लोह खाने को, मतलब जहाँ पे लोहा ही लोहा पड़ा हो उसे वो लोह खाना होता है, फोर्क होता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। अब होता क्या था इसमें, समर टाइम के अंदर मतलब गर्मियों के अंदर लॉन्ग लाइन्स यानी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज। हैवीली यानी भारी, लोडेड आपको पता ही है लोड करना, किसी में सामान डालना। और ये बार्जेस और स्काउज जो होती है, ये अपन नाव को ही बोलते हैं जो माल को ढोने के काम में आती है। तो फैक्ट्रियों में ऐसी नाव जो माल को ढोने में काम आए उन्हें बार्जेस और स्काउज बोलते हैं। तो उनकी मतलब उनको हैवीली लोड करके उनकी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी यहाँ, जो स्लिट डाउन द कैनल, जो कहाँ से फिसलती थी, कैनल से नीचे की तरफ, मतलब नहर से नीचे की तरफ जाया करती थी। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो जाया करता था, जो रास्ता कहाँ तक जाता, बड़ी सी इनलैंड लेक तक जाता। मतलब नीचे जो ग्राउंड होता है उसके नीचे लेक थी, तो उस रास्ते से होकर ये जाया करता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और गर्मियों के समय में क्या प्रोसेस रहती थी इनका प्रोडक्शन को बाहर भेजने के लिए, देखो। रोड्स नियर द मिल, इस मिल के जो पास सड़कें थी वो वर ब्लैक यानी काली हो जाया करती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट यानी सारी की सारी कोयले की धूल से, कोयले की धूल से सारी की सारी जो सड़कें हैं वो काली हो जाया करती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो शिफ्ट डाउन किया जाता था, मतलब नीचे भेजा जाता था। कहाँ से, बड़े बड़े जो ये चारकोल के क्रेट्स हुआ करते थे, मतलब कोयले की जो क्रेट्स हुआ करती थी। अब क्रेट आप सब जानते हो, मतलब जिसमें कोयला भरा रहता था, आप ये मान लो ट्रे मान लो बड़ी। तो उनसे, उनकी धूल से ये सारी की सारी जो सड़कें हैं ये काली हुआ करती थी। मतलब कहने का ये है, ये पैरा इसलिए बताया है कि ये जो रामजो आयरन वर्क्स है, इस मिल में पहले बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ करता था, अब नहीं होता है, ये भी बता रहे हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron. During one of the long dark evenings, लंबी काली शाम के एक ऐसी ही लंबी काली शाम के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, वन यानी एक, लॉन्ग यानी लंबी, डार्क यानी काली, इवनिंग होती है शाम। तो ऐसी ही एक लंबी और काली शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक क्रिसमस से पहले, अब इससे पहले भी आया था, मंथ चल रहा था दिसंबर का, और 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है, इट मीन्स 24 दिसंबर को। तो ठीक क्रिसमस से पहले द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, अब देखो ब्लैक स्मिथ काम करते हैं ना इसका, आयरन का, तो उनमें भी जो मतलब जिसकी पोस्ट सबसे बड़ी थी उसे मास्टर स्मिथ नाम दिया गया, उसमें वहाँ जो स्टाफ काम करता था। तो जो मास्टर स्मिथ था वो एंड हिज हेल्पर, और उसके सहायक, सेट यानी बैठे थे, इन द डार्क फोर्क यानी उस काले या घने फोर्क के अंदर, मतलब लोग खाने के अंदर, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, फर्नेस बोलते हैं भट्टी को, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, क्या कर रहे थे वो, पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग मीन्स सुअर मत मान लेना, पिग मीन्स कच्चा, आयरन मीन्स लोहा, कच्चे लोहे का इंतज़ार करते हुए। अब आप सोचोगे लोहा भी कच्चा होता है, कच्चे लोहे का मतलब जिसे वो आग में पकाकर किसी भी शेप में ढाल सके।
उसे कोई फॉर्म दे सकें मनचाहा, जैसा वो बनाना चाह रहे हो उसे। विच हैड बिन पुट इन द फायर, विच हैड बिन पुट जिसे रखा जाता था, डाला जाता था, इन द फायर मीन्स फायर में, आग में, टू बी रेडी यानी तैयार करने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल यानी एनविल पर रखने के लिए। एनविल आप सोचोगे, मैं अगर आपको हिंदी अर्थ बता दूँ, हिंदी में इसे निहाई बोलते हैं, निहाई, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाओगे, तो आपको वैसे बता दूँ, जैसे आपने किसी लोहार को देखा हो तो गर्म लोहे को वो जब मोल्ड करने लगता है, उसे फॉर्म करने लगता है किसी न किसी तरीके से, तो जहाँ रख के वो काम करता है, वो एक आप राउंड सर्किल भी मान सकते हो कि स्क्वायर टाइप में भी मान सकते हो। जिस चीज़ पे रख के वो लोहे को मोल्ड करता है उसे ही एनविल बोलते हैं, आप ऐसे समझ लो। मतलब जहाँ उस गर्म लोहे को वो कोई ना कोई शेप देता है जिस जगह पे रख के, उसे एनविल बोला जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन बोलते हैं जब तब, प्रत्येक जब तक मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, वन ऑफ देम उनमें से एक गोटअप यानी उठता, टू स्टीर द ग्लोविंग मास, टू स्टीर यानी हिलाने के लिए, द ग्लोविंग मास यानी उस चमकते हुए मास को। अब मास मैंने आपको कई बार बताया, लार्ज क्वांटिटी मतलब बड़ी जो मात्रा में हो उसे मास बोल देते हैं, लार्ज नंबर में कोई बोल देते हैं। तो बड़ी मात्रा में मतलब यहाँ पे ग्लोविंग भी है, चमकता हुआ मास, कहने का मतलब जो कोयले वगैरह है, जो फ्यूल उसके अंदर रहता था, तो उनको हिलाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में कोई उनमें से एक उठता, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी आयरन बार के साथ। आयरन बार लोहे की छड़ी, तो लोहे की छड़ी से वो इधर उधर मतलब उसको फ्यूल को ठीक करते। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ थोड़ी सी मोमेंट्स में, कुछ एक मोमेंट्स में, कुछ एक क्षणों में वापस लौट जाता। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, ड्रिपिंग यानी भीगा हुआ, विद परस्पायरेशन यानी, परस्पायरेशन बोलते हैं पसीने को, पसीने में भीगा हुआ। अब आप देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि इट वॉज लेट इन दिसंबर जस्ट बिफोर द डे ऑफ क्रिसमस, मतलब बहुत भयंकर, इट वॉज टू कोल्ड। लेकिन जब वो एनी वन ऑफ देम इज़ गोइंग नियर द फर्नेस, ही इज़ ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, मतलब हाउ मच हॉट द प्लेस वॉज, यू कैन इमेजिन। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दो भी लगा है साथ में, दो मीन्स हालांकि, एज वॉज द कस्टम जैसे कि परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, वह क्या पहनता था, नथिंग यानी कुछ नहीं, बट ए लॉन्ग शर्ट, नथिंग के बाद बट मीन्स के अलावा, एक लंबी शर्ट, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के शूज़, जूतों के अलावा वो कुछ नहीं पहना करता था। एक यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेडिशन बना रखी थी कि जो भी इंसान ये काम करेगा वो एक लंबा सा शर्ट पहनेगा और वुडन शूज़ पहनेगा। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉग, ऑल द टाइम हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स यानी वहाँ पे कई साउंड्स हुआ करते थे, मतलब कई तरह की आवाज़ें हुआ करती थी। टू बी हर्ड यानी सुनने के लिए, इन द फॉग यानी उस लोह खाने के अंदर, लोह खाने का मतलब वो आयरन मिल जहाँ पे लोहे का काम चलता था। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो बड़े बड़े बेलोज थे, बेलोज मीन्स धोकनी बोल सकते हैं आप, जिनसे इधर उधर हिलाया जाता था उनको, मतलब इसको जलते हुए अंगारों को मान लो आप, वो जो पिग आयरन रहता था, कच्चा लोहा, उसको इधर उधर जब वो करते थे ना, तो बेलोज की का यूज़ करके ही करते थे। तो द बिग बेलोज ग्रोन, वो बड़ी बड़ी धोकनियाँ ग्रोन करती थी, वैसे ग्रोन मीन्स होता है गुर्राना, यहाँ पर मतलब उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले क्रैक होते थे, चरमराते थे, वो टूटते थे और उनके चरमराहट की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, और थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हुआ करता था, जो फायर बॉय का मतलब कोई आग वाला लड़का नहीं, मतलब जो भी आग जलाने के लिए जाता वो लड़का, शोवेल्ड चारकोल यानी कोयले को डाल देता, शोवेल मीन्स ठूंस देना, डाल देना, इनटू द मो, मो बोलते हैं मुंह को,
तो मुंह के अंदर, ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में वो चारकोल को डाल दिया करता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, एक ग्रेट डील बोलते हैं बहुत ज़्यादा, क्लेटर बोलते हैं कड़कड़ाहट को, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट के साथ, मतलब खड़खड़ाहट मान लो, मतलब वो जब कोयले डालता तो बहुत ज़बरदस्त खड़खड़ाहट हुआ करती थी। अलग अलग साउंड के बारे में बता रहे हैं जो ऑथर है, वो he wants to tell us about the different kind of sounds that were being produced there. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस फॉग के बाहर की तरफ, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, रोड मीन्स दहाड़ता था, मतलब आवाज़ आती थी किस चीज़ की, वाटरफॉल की, झरने की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और किस चीज़ की आवाज़ होती थी वहाँ पे, एक शार्प नॉर्थ विंड, मतलब तीखी, शार्प मीन्स तीखी, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा से आने वाली, और विंड होती है हवा। वो विप्ड, देखो विप होता है वैसे कोड़े मारना, विप नाउन भी अगर आप बोलते हैं तो कोड़ा ही होता है। अब जैसे ठंडी हवा लगती है तो वो कोड़ा सा ही लगती है, तो वो भी पीटती थी, मतलब ले आती थी, घसीट कर ले आती थी, यहाँ पे ये मान लो। द रेन यानी बारिश को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, कहाँ तक, ब्रिक और टाइल की रूफ तक। ब्रिक ईंटों को बोलते हैं, टाइल्स आप सब जानते हैं, रूफ छत को बोलते हैं। तो जो ब्रिक और टाइल से जो रूफ बनी थी वहाँ पे, वो नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवा रेन को ले आया करती थी। अब इतने सारे साउंड्स बता दिए इन्होंने, मतलब अभी द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग about the different sounds and about the scenario of the Ramzo iron mill, or we can say वो नाम आया था ना इसमें, लो खाना, उसके बारे में बता रहे हैं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन्ड द गेट, संभवतया इसी के कारण, इट वॉज ऐसा था, प्रोबेबली यानी संभवतया, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑल दिस नॉइज यानी इस सब शोर के कारण, ऐसा इस सभी शोर के कारण शायद हुआ था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि ब्लैक स्मिथ ने शायद नोटिस नहीं किया, कि ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, दैट ए मैन हैड ओपन्ड द गेट, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया था, ओपन मीन्स खोलना होता है आपको पता ही है, एंड एंटर्ड द फॉर्ग, ये फॉर्ग नेम ही भूल रहे थे अभी, सिनेरियो फॉर्ग भी बोल सकते हैं अपन। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतने सारे शोर शराबे के बीच में कि एक आदमी ने गेट खोल लिया और वो फोर्क के अंदर एंटर कर गया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, कब तक ध्यान नहीं दिया उन्होंने, जब तक कि वो खड़ा नहीं हो गया, अनटिल ही स्टूड, जब तक कि वो खड़ा नहीं हो गया, क्लोज यानी पास में, अप टू द फर्नेस यानी भट्टी के, जब तक वो भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो गया तब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the fog by the glow of light which escaped through the sooty panes. Surely, निश्चित ही, it was nothing unusual, ये कुछ भी असामान्य नहीं था। unusual बोलते हैं असामान्य को, usual मीन्स होता है सामान्य, उसका जस्ट अपोजिट है। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स यानी गरीब घुमक्कड़ों के लिए, निश्चित रूप से गरीब घुमक्कड़ों के लिए कुछ भी असामान्य नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास कोई बेटर शेल्टर नहीं होती थी, मतलब कोई अच्छी शरण नहीं होती थी, मतलब रुकने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं होता था, बिना अच्छे शरण वाले जो वेगाबॉन्ड्स होते थे। फॉर द नाइट टू बी एट्रैक्टेड, फॉर द नाइट यानी रात के लिए, टू बी एट्रैक्टेड एट्रैक्ट हो जाने के लिए, आकर्षित हो जाने के लिए, टू द फॉर्ग यानी फॉर्ग में, मतलब उस लो खाने में, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, किसके द्वारा, उस लाइट की ग्लो के द्वारा, मतलब उस रोशनी की आभा के द्वारा, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, विच एस्केप्ड जो बचकर निकल रही थी, थ्रू द सूटी पेन्स, सूटी बोलते हैं जो धुएं से काला हो जाता है उसे, सूटी मीन्स जो धुएं से काला हो गया हो उसे सूटी बोलते हैं। और पेन आपको बताइए, पेन खिड़की के शीशे होते हैं, विंडो पेन्स आपने नाम सुना होगा। तो वो लाइट जो इन सूटी पेन से होकर आ रही थी,
उस वो अट्रैक्ट करती थी, मतलब ऐसे वेगाबॉन्ड्स को जिनके पास जो विदाउट शेल्टर हुआ करते थे, बेटर शेल्टर मान लो, इससे अच्छी शरण उसके लिए क्या होगी जो मरने के कगार पर था। आगे बढ़ते हैं। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और भी अच्छी बात बताइए, और किस लिए अट्रैक्ट हो जाते थे ऐसे वेगाबॉन्ड्स। एंड टू कम इन टू वार्म, एंड टू कम और आने के लिए, इन यानी अंदर, टू वार्म दैम सेल्स यानी अपने आप को गर्म करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द फायर मीन्स आग के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, और किसके सामने, द फायर। सॉरी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब जो ब्लैक स्मिथ था, जो मतलब सबसे बड़ा वर्कर था वहाँ पे, उसने ग्लांस घूरा, अचानक से देखा, ओनली मीन्स केवल, कैजुअली आकस्मिक रूप से, एंड इनडिफरेंटली और उदासीनता से, मतलब बिना कोई इंटरेस्ट के, एट द इंट्रूडर यानी घुसपैठिए की तरफ। इंट्रूडर बोलते हैं घुसपैठिए को, जो बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। ए पर्सन हु कम्स विदाउट परमिशन, तो उसको इंट्रूडर बोलते हैं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। ही लुक्ड द वे, उसने उस तरीके से देखा, ही लुक्ड उसने देखा, द वे यानी उस तरीके से, पीपल ऑफ हिज टाइप उसकी तरह के लोग, यूजुअली डिड सामान्य रूप से देखा करते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, सॉरी उसने देखा नहीं, वो दिखाई दिया ऐसा, जैसा कि उसके जैसे लोग सामान्य रूप से दिखाई दिया करते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंदा और रैग्ड फटे पुराने कपड़े पहने हुए। ये सब किसकी बात चल रही है, उस मास्टर ब्लैक स्मिथ की बात नहीं चल रही है, उस वेगाबॉन्ड की बात चल रही है, पूर वेगाबॉन्ड की। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और रेड ट्रैप्स के बंच के साथ, बंच बोलते हैं गुच्छे को, और उसके पास क्या था, एक तो वो उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदा था, वो गंदा लग रहा था, रैग्ड फटे पुराने कपड़े थे उसके, और उसके पास एक रेड ट्रैप्स का बंच था, और डैंगलिंग ऑन ही चेस्ट, जो उसकी छाती पर लटक रहा था। डेंगल मीन्स लटकना। बच्चों, पढ़ाने की तो और भी इच्छा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि टाइम 37 मिनट्स, तो आज हम यहीं पे इसे, लंबा चैप्टर है, तो वी हैव टू लर्न इट इन मैनी पार्ट्स। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव टू लर्न, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एक काम, जब बिगिनिंग की थी, स्टार्टिंग की थी, तब मैंने आपको चैनल का नाम बताया था। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए, और मुझे भी मोटिवेट कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए गुड डे।